वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तौबा के हवाले से मौजू चल रहा है। तो लास्ट टाइम हमने तौबा की जो शराइत थी उसको बयान किया था। तो आज हमारा मौजू है इल्हामी मज़ाहिब में तसव्वुर तौबा कुरान मजीद की रोशनी में, यानी आज़रू कुरान इल्हामी मज़ाहिब में तसव्वुर तौबा। तो सबसे पहले बनी इसराइल की तौबा हम कुरान मजीद की रोशनी में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे कुरान की ज़ुबान में बनी इसराइल और यहूद के नाम से याद किया गया है, और उनका तज़किरा बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ने फरमाया है, और इन पर अल्लाह ने अपने इनाम और एहसानात का वाज़े बतलाया है, और इसके साथ साथ फ़िरौन और फ़िरौनी लश्करों से निजात देना, नस्ल बनी इसराइल की हिफाजत करना, उनके लिए समंदर को दो लख्त करके रास्ता देना, मनो सलवा उतारना, और इस तरह के अनमोल इनामात का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर हमें मिलता है। तो इसके साथ साथ बनी इसराइल की सरकशियाँ भी कुरान मजीद का एक मौजू हैं, और इन पर अज़ाब इलाही या तौबा की तौफीक समझने के लिए इंसान और खालिक के रिश्ते को समझने में मददगार साबित होती है। तो इनकी सरकशियों और बेबाकियों में से एक ऐसी भी है जिस पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि इसमें से उनके लिए तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा और उन्हें सज़ा भी दे दी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बनी इसराइल थी वो बछड़े की पूजा करती थी। सामरी जादूगर ने उनको बछड़ा बना के दिया और उन्हें ये कहा कि ये तुम्हारा खुदा है। तो सूरह तहा के अंदर अल्लाह ताला ने तफसील के साथ जो सामरी ने बनी इसराइल को बछड़ा बना के दिया उसकी पूजा करने का जिक्र है। फ़िरौन और आले फ़िरौन के साल हर साल जुल्म और सितम के ख़ात्मे के बाद, और जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में निजात अता फरमाई और फ़िरौन को गर्क़ाब कर दिया और बनी इसराइल को रहने का एक अलग ठिकाना अता फरमा दिया, हिकमत इलाही ने उनके लिए मज़ीद रहनुमाई के लिए किताब अता करने का फ़ैसला फरमाया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो किताब लेने के लिए कोह तूर पर तशरीफ़ ले आए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बरादर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और कोह तूर पर किताब लेने चले गए। तो 40 दिन की इबादत और रियाज़त के बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की सूरत में किताब अता फरमाई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में बनी इसराइल ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद सामरी के कहने पर अपने ज़ेवरात उसे दे दिए। उस सामरी ने इन ज़ेवरात को ढाल करके एक बछड़ा बना लिया। तो इसका कुछ इस तरह से तज़किरा है कि सामरी ने एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा कि वो घोड़ी पर सवार हैं, और जहाँ जहाँ उनकी घोड़ी का कदम पड़ता है वहाँ सब्ज़ा पैदा हो जाता है। तो सामरी ने उनकी घोड़ी की खाक के कदम की मट्टी की एक मुट्ठी ली और उसे महफूज कर लिया, और वही खाक उसने सोने के इस ढांचे में डाली। नतीजतन ढांचे से अल्लाह के हुक्म से आवाज़ आने लगी
اور قوم اسے پوجنے لگی، اس کی پرستش کرنے لگی، اس کی عبادت کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً تو اپنے جانشین پر سختی کی اور ثانیاً سامری کی دنیاوی اور اخروی سزا کا اعلان فرمایا۔ دنیاوی سزا اس کی یہ تھی کہ وہ خبتی ہو گیا اور تا دم مرگ کہتا پھرا کہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور اخروی سزا یہ کہ اسے آخرت کا بھی عذاب ملا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی، لیکن وہ قوم جس نے سامری کو اپنے سونے کے زیورات دیے اور ان سے بنائے گئے بچڑے کے ڈھانچے کی پوجا کی، انہیں بھی کوئی سزا ملی یا اس کا نہیں ملی؟ تو اس کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ نے بتلا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کوہ طور سے واپسی پر قوم کی حالت دیکھ کر غضبنار ہو کر کہا کہ اے قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بچڑے کو خدا بنا کر، بس توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، 100 قتل کرو اپنوں کی جنہوں نے شرک کیا، بہتر ہے تمہارے لیے تمہارا خالق کے نزدیک، اور پھر اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا اور ان کی توبہ کا ذکر تھا کہ کیسے انہیں اللہ نے اتنے انعامات اور احسانات کے باوجود بھی ان کو توبہ کی توفیق دی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کی پوجا کرتے رہے، اللہ کے ساتھ شریک کیا، اس بچڑے کو اپنا خدا جانا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔